बताइए जरा, आज डेट कितना है? 12 तारीख से 12। ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि सपोज R1 एक ऐसा है ऑटोमेटा जिसका स्टार्ट स्टेट Q1 है एंड फाइनल स्टेट R1 है। सो इसको यूज़ करके अगर हम R1 स्टार बनाए तो ये इप्सिलॉन ट्रांजिशन में ये दे दिया। तो क्या ये R1 स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्टार्ट स्टेट अभी भी है, R1 एक्सेप्ट स्टेट अभी भी है। तो इसको ऐसे एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज ये एक स्टार्ट स्टेट है, यहाँ से कोई ट्रांजिशन है, यहाँ से कोई ट्रांजिशन है, ये एक्सेप्ट स्टेट है। ठीक है, ऐसा कुछ ऑटोमेटा है। तो अगर उसका हमको स्टार करना है तो ऐसा हम लोग ऐसा सडन ट्रांजिशन का लुक देने से क्या उसका स्टार हो रहा है क्या? सो पहला चीज़ है श्वेता, देखिए कि अगर हम ए बी ऊपर वाला जो ऑटोमाटा था ए बी एक्सेप्ट कर रहा था, तो अगर हम ए बी स्टार लिखते हैं तो उसके लिए हमको एप्सिलॉन एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ एप्सिलॉन का ट्रांजिशन देने से एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है क्या? बोलिए। नो सर। नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप ये बताइए। उसके लिए क्या कर सकते हैं बताइए। फाइनल स्टेट तक के लिए ट्रांजिशन एप्सिलॉन से कर सकते हैं। हाँ मतलब इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट एक एप्सिलॉन का ट्रांजिशन कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं। यस सर। हाँ, ये हो सकता है एक सोल्यूशन शायद। दूसरा क्या है, कुछ ये हो सकता है क्या, देखिए जरा इसको अगर हम फाइनल स्टेट बना दिए इसको भी तो। सर एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए ना, थोड़ा लेट ज्वाइन किया। क्वेश्चन ये है, कल जो श्वेता से डिस्कस हो रहा था, अगर R1 एक ऑटोमाटा है और हम R1 स्टार बना रहे हैं तो हमको नए स्टेट्स जो है, नए Q और नए R ऐड करने की ज़रूरत है क्या? ठीक है, तो उस पर जस्ट एक डिस्कशन कर रहे हैं पहले, तब फिर क्लास शुरू करेंगे। तो उसके लिए एग्जांपल बनाया। तो एग्जांपल ऐसा था कि ये ऐसा एग्जांपल था, ये था। ठीक है, सो ये एक ऑटोमाटा है जो ए बी को एक्सेप्ट करता है। सो मुझे एक ऑटोमाटा बनाना है जो ए बी स्टार को एक्सेप्ट कर रहा है। सो यहाँ से यहाँ अगर एप्सिलॉन ट्रांजिशन दे दिया तो ये ए बी स्टार को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन था। तो ये एप्सिलॉन को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ए बी स्टार में एप्सिलॉन भी होगा, देन ए बी होगा, देन ए बी होगा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन ए बी ऐसा। ठीक है, तो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कराने के लिए क्या कर सकते हैं, बोलिए। एप्सिलॉन सर को एक्सेप्ट, इनिशियल को फाइनल भी तो बना सकते हैं। श्वेता बोल रही है। यस सो सर। दो सजेशन आया। पहला एक ये सजेशन आया कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में एप्सिलॉन ट्रांजिशन से मूव करा दें। दूसरा सॉल्यूशन आया कि इनिशियल को फाइनल बना देते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम देखिए, हम एक्चुअली यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे ताकि आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ सके कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर हम एक ये स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं, जेनेरिक एग्जांपल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सो ये अगर स्टार्ट स्टेट है और अगर इसे ऐसे ढेर सारा ट्रांजिशंस है इसमें, ये एक्सेप्ट स्टेट है,
यहाँ से इप्सिलॉन ट्रांजिशन दे दिए इस पे, और इसको अगर हम फाइनल स्टेट बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ पे सेल्फ लूप रहता ए पे, तो देखिए ए स्टार भी एक्सेप्ट हो जाता, जो कि नहीं होना चाहिए था इसको इसको फाइनल स्टेट बनाने के बाद। समझ में आ रही है बात श्वेता? तो लेकिन वहां पे नहीं है ना, हम लोग वहां पे लूप नहीं दिए हैं ना। हाँ हाँ, सो यहाँ पे नहीं दिए हैं, बट हम एक जेनेरिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। दैट्स वाई ये बॉक्स बना है। बॉक्स के अंदर का बिहेवियर क्या है या ट्रांजिशन क्या है नहीं पता, हमको सिर्फ पता है Q1 स्टार्ट स्टेट है, R1 फाइनल स्टेट है। यहाँ से यहाँ अगर हम इप्सिलॉन ट्रांजिशन दे दिए, ठीक है, और अगर इसमें लूप, अगर इसको फाइनल स्टेट बना देते हैं Q1 को भी, और इसमें लूप हुआ होता तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इशू है। समझ रहे हैं बात? अगर यहाँ पे ए मान दिया कि ये किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, सपोज ए स्टार बी को एक्सेप्ट कर रहा होता, तो इसका कैसे होता? ये एक ऐसा ए स्टार हो जाता, ए हो जाता, इसके बाद ये बी हो जाता। ठीक है, ये हो गया। अब इसका कुछ और लोग बोल रहे हैं क्या? म्यूट, अगर डाउट है तो बोलिए, नहीं तो म्यूट कीजिए। देखिए ए स्टार बी है, ठीक है, हमको पहले बोल लेने दीजिए फिर बोलिएगा। तो ए स्टार बी है ये, तो ये बन गया मेरा एक एन एफ ए स्टार बी का। अब इसका होल स्टार का अगर हमको बनाना है तो सजेशन ये था कि ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन दे दीजिए और इसको भी फाइनल स्टेट बना लीजिए, क्योंकि हमको एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट कराना है। बट प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे इसको फाइनल स्टेट बनाएंगे ए स्टार भी एक्सेप्ट होने लगता है। कहाँ भुला दी है इसका पासवर्ड साइज फोटो हो गया लड़का का। यस सर। समझ में आया? यस सर। चल कहाँ गई तू रे? अंकित, अंकित, हेलो, हाँ अंकित, आप किसी और से अगर बात कर रहे हैं तो म्यूट कर दीजिए ना, क्लास क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? ठीक है, चलिए, तो अभी क्लियर है श्वेता? यस सर। बाकी लोग को भी क्लियर है? अब बाकी केस में भी अपने से सोचिएगा, कुछ ना कुछ ऐसा सोचिएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ पढ़ने वाले थे ना, जनरलाइज्ड NFA, ठीक है। सो एक एग्जांपल पहले लेते हैं। सर हेलो सर, वो हाँ पेज दिखाइए ना। पेज दिखा है, ठीक है। एक्चुअली कुछ चीज़ें क्लास में बोले हैं जो माइकल सिप्सर के अच्छा क्वेश्चंस में से, असाइनमेंट्स का क्वेश्चन में से, जैसे NFA विथ ओनली सिंगल फाइनल स्टेट, इसका एक क्वेश्चन देखे थे हम था। तो ये सब अब आप लोग ऐसे ही बना देंगे, देख के ही बना देंगे। तो माइकल सिप्सर के क्वेश्चंस सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक एक टेस्ट होगा, टेस्ट में अच्छे खासे क्वेश्चंस रहेंगे। 3-4 घंटे भी लीजिए, आप जितने घंटे लेना लीजिए और बनाइए। तो कोशिश करेंगे सिप्सर के ही क्वेश्चन दें। हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है। सर एक कल वाला ही जो मतलब इससे पहले क्लास में जो क्वेश्चन हुआ है सर, उसी पे डिस्कस कर रहे हैं क्या ये क्वेश्चन पे सर? हाँ, ये डाउट था। आप लेट आए क्या निरंजन? लेट आए थे क्या निरंजन? ये सर तभी से। हाँ, ये एक डाउट था इनको, श्वेता को काफ़ी अच्छा डाउट था। तो हम कल उसको हैंडल नहीं किए क्योंकि हमको कल ख़त्म करना था कुछ। आज हम वो डाउट डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तो आप लेट आए तो आप पर्सनली मेरे से डिस्कस करिएगा बाद में। अभी हम जनरलाइज देने पे शुरू करने वाले हैं। चलिए आगे आगे बढ़ें, आगे बढ़ें हम। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए, जनरलाइज्ड NFA का डिफिनीशन हम बताएं कि वो NFA होगा, बट उसके ट्रांजिशन पे एक्सप्रेशंस होंगे, सिंबल्स नहीं, एक्सप्रेशंस होंगे। पहले NFA में सिर्फ सिंबल्स होते थे इंक्लूडिंग एप्सिलॉन।
तो इसकी ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि हम कुछ प्रूफ टेक्निक देख रहे हैं, कुछ प्रूफ कर रहे हैं, एक थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। ये वाला कहाँ गया? language L is regular if and only if there is a regular expression R such that L is equal to R। ठीक है, तो हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन टू NFA कन्वर्शन देख लिए। अब NFA टू रेगुलर एक्सप्रेशंस का कन्वर्शन के लिए हम लोग एक डिफरेंट पाथ ले रहे हैं। डायरेक्ट NFA टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट नहीं करेंगे। NFA टू DFA कन्वर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब DFA टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट करेंगे। तो DFA टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक नया ऑटोमाटा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरलाइज्ड NFA। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ होता है, देखिए स्टार्ट स्टेट QS, देन Q1, देन Q2, देन Q accept। ये हो गया। सो ये ट्रांजिशन में देखिए यहाँ पे 0 1 स्टार, ये हो गया 1 1। पहले सिर्फ एक ही सिंबल था, अब रेगुलर एक्सप्रेशन 0 प्लस 0 1। ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, डिफिनीशन में देख चुके हैं रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। 1 1 का स्टार, then 1, then 0, ये 5 भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, पढ़ा है आपने। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया फिर ट्रांजिशन। अब ये एक जनरलाइज्ड NFA है। हम मतलब आज के ही क्लास में अगर टाइम मिला तो डिफिनीशंस लिखेंगे, इसके फॉर्मल डिफिनीशन, बट फील लेने के लिए पहले एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो कोई भी एक स्ट्रिंग लेके इसमें एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक्सेप्टेंस कैसे होता है। ठीक है, तो इसका एग्जीक्यूशन बोलिए या रन बोलिए, रन ऑन पर्टिकुलर स्ट्रिंग हम लोग चेक करते हैं। तो सपोज हम चेक करें 0 1 1 0 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा कि नहीं, ये जनरलाइज्ड NFA में, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट स्टेट से शुरू करेंगे। स्टार्ट स्टेट QS है, देखिए यहाँ पे QS स्टार्ट स्टेट है, ये Q एक्सेप्ट फाइनल स्टेट, एक्सेप्टिंग स्टेट है। ठीक है, बाकी सब Q1 Q2 नॉर्मल स्टेट है। ठीक है, तो QS में देखिए ये 0 1 1 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 में जा रहे हैं। 0 1 1 रीड करके Q1 में जा रहे हैं। ठीक है, एंड देन Q1 में ये 0 1 रीड कर रहे हैं, ये 0 1, तो हम Q एक्सेप्ट में जा रहे हैं। ठीक है, और भी हो सकता है, इसका एग्जीक्यूशन चेक करते हैं और भी होगा कि नहीं। और भी होगा कि नहीं देखते हैं। चलिए QS से सपोज 0 1 रीड करके हम Q1 में जाते हैं, ये वाला 0 1, देन एक ही 1 है ना, तो एक 1 वाला कोई ट्रांजिशन है, हाँ ये है ना यहाँ पे। सो Q1 पे एक 1 रीड करके हम कहाँ जाते हैं, Q2 पे एक 1 रीड करके हाँ Q2 पे जाते हैं, एंड Q2 पे 0 रीड करके कहाँ जाते हैं, Q2 पे ही जाता है। और इसमें 1 का कोई ट्रांजिशन है नहीं, तो यहाँ पे आगे का पता नहीं। ठीक है, बट एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 1 1 स्टार है, तो हम कभी भी ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन ले सकते हैं। 1 1 स्टार मतलब
1 स्टार मतलब अगर एप्सिलॉन भी आता है वो भी, देन 1 आता है वो भी, देन 1 आता है वो भी, ये सब में आप ट्रांजिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर ये है, मतलब ट्रेस है या एक पर्टिकुलर रन है, इसमें तो एक्सेप्ट नहीं हुआ बट इसमें एक्सेप्ट हो गया। तो किसी एक पर्टिकुलर रन में अगर एक्सेप्ट होता है तो वो स्ट्रिंग को एक्सेप्टेड मानेंगे, तो ये स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं दूसरा एक छोटा सा स्ट्रिंग लेते हैं। तो दूसरा स्ट्रिंग 10 का बताइए जरा, 10 पे बताइए, देखिए 10 पे 10 QS से शुरू करके 10 रीड करके कहाँ जा सकते हैं? सर कहीं नहीं जाएंगे 10 से, तो कोई ट्रांजिशन ही नहीं है। कोई ट्रांजिशन नहीं है, सो नो वे टू रीच फाइनल स्टेट। ठीक है, कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो चलिए ठीक है, और बाकी तो आप लोग देख ही सकते हैं, और स्ट्रिंग पे चेक करना है तो देख लीजिएगा। तो हमारा जो जनरलाइज्ड एनएफए है वो क्या क्यों यूज करते हैं? यूजफुल टू कन्वर्ट डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस एग्जांपल में बोलते हैं, जैसे एक एक करके एक एक स्टेट को रिमूव करते जाएंगे। एक एक स्टेट को जब रिमूव करेंगे तो स्टार्ट स्टेट और एक्सेप्ट स्टेट के बीच में जो भी लास्ट में ट्रांजिशन बचेगा वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो ये हो गया। अब हम लोग तो खत्म हो गया हमारा प्रीवियस लेक्चर का पार्ट। अब नया लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, सो हम लोग पढ़ेंगे, कुछ डिफिनीशन आप देख लेते हैं। ये जो GNF है ये सब का है, तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज हम लिख ही रहे हैं तो आपका नोट बन ही जाएगा, जैसा भी आपको सही लगे। तो ये लेक्चर है, कन्वर्ट DFA टू रेगुलर एक्सप्रेशन। सो ये आज हम, अगर आज टाइम मिला तो आज हम एग्जांपल देखेंगे, नहीं तो कल किसी भी टाइम, अगर संडे आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कल क्लास ले सकते हैं। कल भी IIT कानपुर का है क्या आप लोग का, संडे को? यस सर, अभी सर डिसाइडेड नहीं है, मतलब बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अगर कल क्लास लेकिन करना हुआ तो 2 से बता 4 दीजिएगा। टीम, हाँ, कल भी क्लास 2 है से सर। 4 टीम। अच्छा, आप लोग की और भी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है? नो ठीक है, सर, यही लास्ट है। नहीं और भी शुरू होने वाली है, अभी प्रिंसिपल सर ने बताया था। चलिए ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये GNFA आप लोग को शायद नहीं बताया था, फाइनल ईयर को शायद बताया था सर। आप लोग की मीटिंग नहीं हुई है ना प्रिंसिपल सर से? नो सर। ओके ओके, नो ठीक है। सर। चलिए, रिकॉर्ड भी हो रहा है तो क्लास का ही चीज़ बात करें तो ज़्यादा अच्छा। GNFA इज NFA with transition transitions being labeled by regular expression
GNFA is said to accept a string। देखिए, स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आप लोग जैसे सिंटैक्स पढ़ते हैं ना और सिमेंटिक्स पढ़ते हैं, पढ़े होंगे, सिंटैक्स होता है, सिमेंटिक्स होता है, सी लैंग्वेज से रिलेटेड पढ़े होंगे। तो सिमेंटिक्स, ये जो लैंग्वेज एक्सेप्टेंस वाला चीज जो है ना, वो सिमेंटिक्स का पार्ट है, आप लोग कंपाइलर में भी पढ़ोगे। सो मतलब मीनिंग के, अगर हम एक आपको डायग्राम दे दें और उसके बारे में कुछ नहीं बोले तो कोई मीनिंग नहीं है उसकी, ठीक है, जब तक कि हम स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस नहीं डिफाइन करें। तो डीएफए का स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस अलग है, एनएफए का स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस अलग है। अगर हम सिर्फ डायग्राम आपको दे दिए तो वो डीएफए है या एनएफए, डायग्राम देख के तो आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसलिए उसका एक्सेप्टेंस कंडीशन भी आप जब तक नहीं डिफाइन करेंगे तब तक, मतलब आप क्या बोले, आपको आप कुछ मतलब उसका पावर या उसका कुछ भी आप बोल नहीं सकते, ठीक है। इसलिए उसकी भी कोई मीनिंग ही नहीं है, समझिए वो यूजलेस है डायग्राम, जब तक कि स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस आप डिफाइन नहीं करते, ठीक है। So GNFA is said to accept a string W। इस तरह का डिफिनेशन हम लोग बहुत देख चुके हैं, सो आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो गए होंगे। W if W can be written as W is equal to W1, W2, W3 dot WK, and there exist states Q0, Q1, Q2, Q3 dot QK in the GNFA, such that पहला Q0 स्टार्ट स्टेट होना चाहिए, ये एक्सेप्टेंस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा QK एक्सेप्ट स्टेट होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ देयर एग्जिस्ट है ना, सो देयर एग्जिस्ट है, तो ऊपर में आप देखिए जो ये मल्टीपल रन हम जो दिखा रहे हैं ना, ये 2 रन दिखाया, और भी रन होंगे, तो कोई भी एक रन, देयर एग्जिस्ट मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1। सो कोई भी रन, एक रन अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्ट होता है। तीसरा कंडीशन है फॉर ऑल I if Ri is labeled on the transition Qi minus 1 to Qi, then Wi is element of R of Ri, ठीक है। Wi is an element of language of Ri, ठीक है। Ri रेगुलर एक्सप्रेशन है, सो डेफिनेटली रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो उसकी एक लैंग्वेज होगी। ये डिफिनेशन क्लियर है? देखिए तो सभी का क्लियर है, पिछले एग्जांपल से ही रिलेट करके देख लीजिए, नहीं क्लियर है तो बोलिए। पहला और दूसरा तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा वाला थोड़ा सा पढ़ लीजिए एक बार तो क्लियर हो जाएगा। और Qi minus 1 Qi हम ऊपर लिखे ही हैं, ये Qi minus 1 Qi तो ऊपर लिखा ही हुआ है, मतलब Q0 और Q1 में हम W1 को, Q0 Q1 के बीच में W1 को रीड कर रहे हैं, Q1 Q2 के बीच में W2 को रीड कर रहे हैं, Q2 Q3 के बीच में W3 को रीड कर रहे हैं।
सो दैट्स वाई बोल रहे हैं कि अगर हम RI को रीड कर रहे हैं, RI अगर लेबल्ड है, ठीक है, और हम, ठीक है, यहाँ से ट्रांजिशन ले रहे हैं, QI-1 टू QI ट्रांजिशन ले रहे हैं, तो ये जो WI एलिमेंट है वो लैंग्वेज RI का एलिमेंट होगा। RI जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ RI का एलिमेंट होगा। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे ये 011 एग्जांपल से देख लीजिए, 011 is an element of regular expression 01 स्टार, ठीक है। सो ये हो गया अपना W1, ठीक है, ये हो गया R1, ठीक है, और स्टेट हमारा QS टू Q1, QS टू Q1। क्लियर है? अभी नीचे के डेफिनेशन से एग्जांपल पे ही देख लिए। अभी क्लियर है ना सभी को? हाँ बोलिए एटलीस्ट। स्टार Yes, मतलब होता है सर। हाँ हेलो, हाँ, स्टार मतलब लूप होता है ना? क्या मतलब लूप होता है? स्टार जो लिखे हैं 01 स्टार। अच्छा, 01 स्टार का मतलब क्या होता है? ये वाला? हाँ, हाँ, ये वाला स्टार का मतलब लूप ही होता है ना? स्टार मतलब लूप डायग्राम में वो उसको लूप से दिखा रहे हैं। 1 स्टार हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये एक लैंग्वेज है, समझे भरत? ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज है तो इसके सेट में एलिमेंट्स होगा। इप्सिलॉन 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके ये सेट है। सो 1 स्टार का मतलब ये हो गया। सो अगर हमको किसी स्टेट पे 1 स्टार करना है तो हम ऐसा 1 पे लूप दिखाते हेलो, हैं, ठीक है। क्लियर है? हेलो, हाँ हेलो सर, हाँ, बोल। कनेक्शन चला गया। कनेक्शन चला गया, आवाज आ रही है? मेरा चला गया, हेलो, मेरा चला गया था सर। अभी आ हेलो, रहा है? हाँ भरत, चला। चलिए म्यूट हो जाइए आप, तो समझ में आ गया आपको भरत, या फिर नहीं से सर, बता? फिर बताइए, हाँ फिर हाँ, फिर से बताइए फिर ना। से फिर से बता दीजिए। आप 1 स्टार के बारे में पूछ रहे थे, सो हम बोल रहे हैं 1 स्टार जो है वो ये है, इप्सिलॉन 1 1 1 1 1 1, ठीक है ऐसा। तो जब आपको डायग्राम में दिखाना होता है 1 स्टार, तो एक स्टेट पे ऐसे 1 का लूप लगा दिया तो ये 1 स्टार हो जाता है, ठीक है। तो 1 स्टार एक सेट है, बट जब आप इसको ऑटोमाटा में कन्वर्ट करने जाओगे तो ऐसे आपको दिखाना होता है। क्लियर है अभी भरत? ये सर, ये हाँ, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया डिफिनीशन हमारा। चलिए अब प्रूफ के लिए, मतलब डायग्राम बनाने के लिए हम लोग कुछ एजम्पशन लेंगे। वो एजम्पशन हम लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे, और एक डायग्राम हम बनाएंगे और उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे। मतलब बेसिकली अभी हम लोग फॉर्मल प्रूफ नहीं लिखने जा रहे हैं, हम लोग जस्ट प्रूफ का कंस्ट्रक्शन, जो प्रूफ का जो होगा मतलब मेथड्स, उसका एग्जांपल के थ्रू रियलाइजेशन कर रहे हैं। फॉर्मल प्रूफ अभी जानना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेथड जानना जरूरी है। फॉर्मल प्रूफ आप लिख सकते हो, वही मेथड को ही अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा पेनफुल नहीं होगा, ठीक है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी we may assume the following. We may assume the following. ठीक है, पहला पॉइंट, GNFA has a unique
एक्सेप्ट स्टेट। ठीक है, ये देख चुके हैं हम लोग पहले भी कि यूनिक एक्सेप्ट स्टेट अगर एनएफए का बनाना होता है तो क्या होल्ड करते हैं। अगर 5, 10 कितना भी एक्सेप्ट स्टेट है, अगर हमको सिंगल एक्सेप्ट स्टेट बनाना है तो एक नया स्टेट बनाएंगे और जितने भी एक्सेप्ट स्टेट है उससे साइलम में हम ट्रांजिशन दे देंगे नए स्टेट को, तो हो जाएगा। लाइक हम जो बोल रहे हैं वो ये है कि सपोज किसी ऑटोमाटा में 1, 2 ऐसे 3 एक्सेप्ट स्टेट है, इधर ट्रांजिशंस है जो भी है, तो हम क्या करेंगे, एक नया एक्सेप्ट स्टेट बनाएंगे और यहाँ से एप्सिलॉन ट्रांजिशन दे देंगे और इसको ये सबको नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट बना देंगे, मतलब ये डबल सर्कल में से एक सर्कल हटा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे हम बना सकते हैं, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई। दूसरा पॉइंट, there is no incoming edge to start state and no outgoing edge from accept state। ठीक है, तो इसका रियलाइजेशन कैसे होगा, देयर इज नो इनकमिंग एज टू स्टार्ट स्टेट एंड नो आउटगोइंग एज फ्रॉम एक्सेप्ट स्टेट। तो अगर आप नया एक्सेप्ट स्टेट बना रहे हैं तो ये तो क्लियर है, देखिए ढेर सारे एक्सेप्ट स्टेट थे, तो अगर नया एक्सेप्ट स्टेट बनाए तो सारे इनकमिंग एज होंगे, इससे कोई और आउटगोइंग एज नहीं होगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला पॉइंट क्लियर है। सिमिलरली हम नया स्टार्ट स्टेट भी नया एक बना लेते हैं तो वहां से सिर्फ आउटगोइंग एज होगा, उसमें इनकमिंग एज नहीं होगा। क्लियर है ना, देयर इज नो इनकमिंग एज टू स्टार्ट स्टेट। तो सपोज किसी स्टार्ट स्टेट में इनकमिंग एज था पहले से, तो हम नया स्टार्ट स्टेट बना लेंगे, वहां से एप्सिलॉन ट्रांजिशन को देके ये स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो जो नया स्टार्ट स्टेट बना है उसमें कोई इनकमिंग एज नहीं होगा। थर्ड, there is transition from start state to every other state, every other state। ये हम लिखे इसलिए रहे हैं ना कि ये हमको ये सारे पॉइंट्स 4 पॉइंट है, एक और पॉइंट लिखेंगे, ये चारों पॉइंट हमको जनरलाइज्ड एनएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। तो ये पॉइंट अभी के लिए याद रखिए, चारों पॉइंट एकदम दिमाग में याद रखिए, और जब हम डिटेल देखेंगे चेंजेस करेंगे तो आप मतलब जीएनएफए को चेंज करते जाएंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ की कैसे हो रहा है। देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू एवरी अदर स्टेट एंड every other state to accept state, every other state to accept state। तो ये कैसे होगा, अगर स्टार्ट स्टेट से किसी स्टेट में ट्रांजिशन है नहीं तो हम कैसे नया ट्रांजिशन बनाएंगे बताइए। अगर किसी स्टार्ट, जैसे ऐसा है ये स्टार्ट स्टेट, ठीक है, ये एक स्टेट हो गया, देन ये एक स्टेट हो गया, तो ये स्टेट और ये स्टेट में कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि स्टार्ट स्टेट से एवरी अदर स्टेट को ट्रांजिशन होना चाहिए, तो हमको ये एक नया ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसमें क्या लिखें बताइए,
इसमें क्या लिखना पड़ेगा? एप्सिलॉन नहीं स्टार है, बी स्टार है, GNFA है इसलिए हम इसको ए स्टार लिख दे रहे हैं, ये बी स्टार। एप्सिलॉन लिखेंगे, मान लिया ये एक्सेप्ट स्टेट होता तो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर लेगा सर हाँ ए स्टार बी स्टार हो सकता है? नहीं 5 होगा ना, 5 भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, भूलिए मत। ये सब जो बेस केस है ना वही भूलते हैं आप लोग, जनरली हम लोग वही भूलते हैं। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो बाउंड्री केस में ही फंसते हैं। देखिएगा ना, जब हम फॉर लूप लिखते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिस्टेक होगा या एंडिंग पॉइंट पे मिस्टेक होगा। सिमिलरली रिकर्सिव डिफिनीशंस है या फिर इंडक्टिव डिफिनीशंस है तो बेस केस हमारे दिमाग से उतर जाता है। सो ये 5 होगा, ठीक है। 5 मतलब एम्प्टी सेट, एप्सिलॉन देंगे तो वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट अब लिखते हैं, उसके बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे। फोर्थ पॉइंट there is a transition between every pair of states that are not start or except state। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा ना, कोई आया है। चलिए, हेलो, है ना आप लोग? हाँ ठीक है। तो अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद एग्जाम्पल देखने के बाद अच्छा भी लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है। सो एग्जाम्पल कम से कम 20-25 मिनट लगेगा करने में और अभी 4:52 हो चुका है। देखते हैं जहाँ तक होता है तो इसको कल का कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल ठीक है। देखिए एक एग्जांपल है, Q1 स्टार्ट स्टेट, एक्सेप्ट स्टेट Q1 है, ठीक है। यहाँ से A, B में Q2 में ट्रांजिशन है A, ठीक है। और ये Q3 है, ठीक है। ये है, ये B है, ये B। सो ये एक NFA है, ठीक है। अब ये NFA के कॉरेस्पॉन्डिंग आपसे पूछा जाए कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन यही है कि ये NFA है। अब ये NFA जिस रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट कर रहा है वो NFA, वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है।
सो अभी डायग्राम देख के बताना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक एल्गोरिदम है, जीएनएफए का एल्गोरिदम, जनरलाइज एनएफए का एल्गोरिदम, वो एल्गोरिदम को यूज कर, मतलब जीएनएफए टू आरई का रेगुलर एक्सप्रेशन का कन्वर्सेशन का एल्गोरिदम एक्चुअली, तो उसको फॉलो करके हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे। तो पहला चीज है, देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट, सो इसको ये जो डीएफए है इसको हम लोग, सॉरी पहले मैंने एनएफए बोला था, एक्चुअली ये एक डीएफए है, ठीक है। सो ठीक है, डीएफए मतलब डीएफए तो एनएफए है बट इट इज एक्चुअली अ डीएफए। हम लोग डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट करेंगे। एनएफए टू डीएफए कन्वर्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सो पहला है कन्वर्ट DFA to a GNFA in appropriate form. In appropriate form. ठीक है, तो अभी जो हम लोग ऊपर चार पॉइंट लिखे हैं उस पॉइंट से कंसिस्टेंट है नहीं है ऊपर वाला डायग्राम, तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे। सो पहले क्या करेंगे, स्टार्ट स्टेट और एक्सेप्ट स्टेट ऐड करेंगे, ठीक है। QS हम लोग ऐड करेंगे, इसमें स्टार्ट स्टेट होगा ये, और Q एक्सेप्ट ऐड करेंगे, ये फाइनल स्टेट होगा, ठीक है। तो अब Q1 एक नॉर्मल स्टेट बन जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन ट्रांजिशंस होंगे, और Q2, ये Q2 है, Q2 एक स्टेट था, Q3 एक स्टेट था, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन A, B था पहले से, ये ट्रांजिशन A था, ये B है, ये भी B है, देयर इज अ सेल्फ लूप है। चलिए अब क्या है कि फाइन एक्सेप्ट स्टेट जो है, जो पहले फाइनल स्टेट कौन कौन सा था, Q1 एंड Q3, तो यहाँ से एप्सिलॉन ट्रांजिशन में एक्सेप्ट स्टेट को चलेगा, सेम है, ऊपर वाला जो डीएफए एक्सेप्ट कर रहा है, नीचे वाला एनएफए उसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, हम वैसा कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। ये क्लियर है अभी, ये स्टार्ट स्टेट है। अब एरो दीजिए या QS लिख दीजिए, बात तो बराबर है। लेकिन अब पॉइंट क्या है कि यूनिक स्टार्ट स्टेट, यूनिक एक्सेप्ट स्टेट तो हम लोग बना लिए, अब ये हमको देखना है कि देयर इज नो इनकमिंग एज, तो ये तो ठीक है, देयर इज नो इनकमिंग एज टू स्टार्ट स्टेट एंड नो आउटगोइंग एज फ्रॉम एक्सेप्ट स्टेट। इसको इंश्योर करने के लिए हम बना लिए नया स्टार्ट स्टेट और नया फाइनल स्टेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, देयर इज ए ट्रांजिशन फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू एवरी अदर स्टेट एंड एवरी अदर स्टेट टू एक्सेप्ट स्टेट। देयर इज अ ट्रांजिशन, फोर्थ पॉइंट है, देयर इज ए ट्रांजिशन बिटवीन एवरी पेयर ऑफ स्टेट दैट आर नॉट स्टार्ट और एक्सेप्ट स्टेट, मतलब सभी पेयर में होगा ट्रांजिशन होगा। सो QS टू Q एक्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन देना पड़ेगा, और ये ट्रांजिशन आपको क्या लिखना पड़ेगा, 5, ठीक है। और यहाँ Q2 टू Q एक्सेप्ट नहीं है, ये ट्रांजिशन आपको लिखना पड़ेगा 5, ठीक है। अब देखिए Q2 टू Q1 भी नहीं है, तो यहाँ भी 5 देना होगा। Q1 टू Q3 नहीं है, यहाँ भी 5 देना होगा, ये भी 5 देना होगा। सो हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे हो जाएंगे, डायग्राम पे देखने में दिक्कत होगी। तो समझिएगा कि जिन जिन पेयर के बीच में कोई ट्रांजिशन पहले से नहीं है वहाँ पे 5 है, ठीक है। सो अब हम लोग एक चीज करते हैं, पहले अब हम लोग सर पूछना था कि सर ये जो 5 ट्रांजिशन दे रहे हैं 5 के लिए, सर उसका क्या इम्पोर्टेंस है? 5 का क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा सा मतलब वेट, हाँ
थोड़ा वेट करेंगे तो आपको हमारा समझ में आ प्रॉब्लम को जाएगा। सॉल्व करने में कैसे मदद कर रहा है सर? हाँ, सो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो शायद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो पता चल जाएगा, ये लिखने में आसानी होगा हमको फिर। और जब प्रोग्रामिंग में भी आसानी होगा, जब आपको दो स्टेट के बीच में कोई ट्रांजिशन नहीं है तो आपको कुछ लेवलिंग करनी पड़ेगी, तो फाइल उसके लिए भी आसानी होगा, फाइल लिखते हैं तो। और अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपको अभी थोड़ा देर में पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा देन हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है मेरा, हाँ सर पेज ऊपर डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। क्यों लिखना है क्या? देखिए इसमें बहुत सारे स्टेट के बीच में कोई ट्रांजिशन नहीं है, वहां पे फाई है। सो वो फाई जैसे Q1 टू Q3 हम फाई लिख दिए हैं, Q2 टू Q1 हम फाई नहीं लिखे हैं, तो वो फाई दे दीजिएगा। फिर QS टू Q3 कोई ट्रांजिशन नहीं है, वहां पे भी फाई होगा। तो ऐसे करके फाई के ट्रांजिशन आप लोग लिख लीजिएगा, तो थोड़ा ये रहेगा डायग्राम। हम तो नहीं लिख रहे क्योंकि डायग्राम थोड़ा गंदा हो जाएगा तो हमको बनाने में आगे दिक्कत आएगी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, स्टेप क्या होगा, एक एक करके हर स्टेट को रिमूव करेंगे। पहले Q1 को रिमूव करते हैं, देन Q2 को रिमूव करते हैं, देन Q3 को रिमूव करेंगे। सो QS और QExcept के बीच में जो ट्रांजिशन होगा उसमें जो एक्चुअल इरेगुलर एक्सप्रेशन लिखा होगा वही ऊपर वाले DFA का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इस DFA का रेगुलर एक्सप्रेशन हम अभी स्टेप बाय स्टेप कुछ रिमूव करने जा रहे हैं स्टेट्स। तो जब सारे स्टेट रिमूव हो जाएंगे QS और QExcept को छोड़ के, तो जो ट्रांजिशन बचेगा QS और QExcept के बीच में वो रेगुलर एक्सप्रेशन इस DFA का के कॉरेस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। सो पहला है कि रिमूव करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, स्टेट रिमूव करेंगे तो कैसे करेंगे वो एक बार टेक्निक देख लीजिए। दैट इज ये जस्ट एक इम्पोर्टेंट क्लू है, उसके अलावा आप लोग खुद ही कर लेंगे। रिमूविंग अ स्टेट, ठीक है, एक स्टेट को कैसे रिमूव करते हैं। देखिए ये QA है, ये QB है, एंड ये तीसरा स्टेट है Q रिमूव। इसको हम Q रिमूव को रिमूव करेंगे। यहाँ पे ट्रांजिशन है R1, यहाँ पे ट्रांजिशन है ऊपर में R है, इसमें R1, इसमें सेल्फ लूप है R2, एंड देन इसमें एक ट्रांजिशन है R3। ठीक है, सो इसको इसमें जब हम रिमूव करेंगे Q1 एज इट इज रहेगा ऐसा, एंड QB भी रहेगा। हम Q रिमूव इसको रिमूव कर रहे हैं, सो इसमें रिमूव करने के बाद ये ट्रांजिशन क्या होगा। देखिए मेन आइडिया ये है कि हमारा जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज एक्सेप्ट होना चाहिए। हम कितने भी स्टेट कैसे भी रिमूव करें, लैंग्वेज एक्सेप्ट होना चाहिए। जो पहले में हो रहा है वो दूसरे में भी होना चाहिए। सो यहाँ पे दिख रहा है कि R है पहले, ठीक है। सो QA टू QB जाने के लिए आइदर ये R को यूज कर सकते हैं या इधर वाला पाथ यूज कर सकते हैं। सो आइदर R को यूज करेंगे या फिर इधर वाला में क्या है R1, R2 स्टार, R3। सो ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन इस ट्रांजिशन में। इसमें किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं समझ में आएगा। हम अभी इसको 5 बार बताने को तैयार है, आगे फिर एक एक करके ऊपर वाला क्वेश्चन हैंडल करेंगे। किसी को डाउट है इसमें? सर ये R1, R2, R3 मतलब उसी को लिखे हैं ना? ये सब रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। देखिए पुराने डायग्राम देखिएगा जो स्टार्ट में थे, तो ये 0 1 स्टार ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, 0 + 0 1 ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। हाँ, सो बस ये एक R1 R2 R3 ये सब रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, ये सब ट्रांजिशन पे। सो अगर हम इसको रिमूव कर रहे हैं, हम बोले ना कि मेरा गोल क्या है, एक एक करके Q1 को पहले रिमूव करेंगे, Q2 को फिर रिमूव करेंगे, फिर Q3 को रिमूव करेंगे। तो अल्टीमेटली QS और QExcept के बीच में जो मतलब ट्रांजिशन होगा, उस ट्रांजिशन पे जो लेबलिंग होगी
वही रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा ये वाला डीएफए एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, हम जब बोल रहे हैं तो मेरा कर्सर सही पॉइंट पे है ना, कर्सर दिखता है आप लोग को? यस सर। हाँ, तब तो ठीक है। तो हम ठीक है, अभी मेरी बात समझे आप ऋतिक? सो ये Yes. ये कन्वर्शन आप लोग को समझ में आ रहा है? इससे कोई भी लॉस हम लोग को हो नहीं रहा है। हम QA से QB जैसे जाते थे इस डायग्राम में भी वैसे ही जा रहे हैं QA से QB। देखिए बात यह है कि QA से QB जाने के लिए आइदर ऊपर वाला पाथ लेंगे या नीचे वाला पाथ लेंगे। ठीक है, तो आइदर है तो इसीलिए यहाँ पे प्लस है, आइदर ये और ये प्लस होता है ना। R1 प्लस R2 का मतलब जानते हैं ना? यस सर। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी Yes, sir. सपोज x जो है इसका एलिमेंट है, इसका मतलब आइदर ये और ये। तो आइदर हम मतलब ऊपर वाला पाथ लेंगे या नीचे वाला लेंगे। तो नीचे वाला तो ये है R1 R2 स्टार। R2 कितनी बार भी घूमेगा, R2 स्टार सेल्फ लूप है इसलिए R2 स्टार हुआ यहाँ सेल्फ है ना, यहाँ सेल्फ लूप है। तो हम कैसे QA से QB कैसे जाएंगे? QA देन Q रिमूव कितनों बार घूम सकते हैं, उसके बाद R3 लेके QB पे चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है अभी? यस एक काम करते हैं, नेक्स्ट डायग्राम सर लेकिन सर हेलो। हाँ इसको क्लियर कर, हाँ बताइए। हाँ सर, एप्सिलॉन ट्रांजिशन के लिए तो कुछ दिए नहीं है, फिर R2 स्टार कैसे लिख दिए? सेल्फ लूप लगा हुआ है। अच्छा हाँ, ये बोल रहे हैं, देखिए सर हेलो, अब आपकी आवाज नहीं सही से आ रही। हम समझ गए। पहले म्यूट कीजिए तो आप लोग म्यूट कर लीजिए तो आवाज आएगी। अभी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, यहाँ हैंग कर गया क्या? चलो, तो हाँ R2 स्टार कैसे लिख दिए आप बोल रहे हैं? तो ठीक है, अब देखिए डायग्राम देखिए मेरा, ये क्या हो गया? मेरा पेन काम नहीं कर रहा अभी, ये भी मेरा सिस्टम हैंग कर गया। सर ऐसे ही भरबली बोलिए ना, समझ जाएंगे। हाँ बोल रहे देखिए QA से QB जब जा रहे हैं तो हम R1 लेके Q रिवर्स में आए और R3 डायरेक्ट R1 लेके Q रिवर्स में आए, बिना लूप में घूमे हम R3 में चल गए, तब एप्सिलॉन हुआ ना यहाँ पे। तो R2 स्टार जो है एप्सिलॉन कैसे हुआ? R1 कॉन्कैटेनेटेड विद एप्सिलॉन कॉन्कैटेनेटेड विद R3, सो वो R1 R3 हुआ। तो हम QA से शुरू किए, R1 में आए और R3 में चले गए, यहाँ पे कोई लूप में नहीं घूमे। तो रियलाइज हो गया ना एप्सिलॉन वाला? समझ में आई बात? नहीं सर, हाँ जैसे सुनिए, अभी एक मिनट R1 से R3 दे डायग्राम से बता रहे क्यों ये है R1, ये लूप है R2 एंड देन R3 के बाद ये Q क्या है? B है, हाँ QB है। चलिए, तो हम QA से QB जा रहे हैं। सो पहले R1 वाला रीड कर रहे हैं और R2 जो है उसको हम 0 टाइम्स या 0 से ज़्यादा टाइम्स मूव कर सकते हैं एंड R3 ऐसे ले रहे हैं। सो R1 R2 तो है ही इसका एलिमेंट ना, R1 R3 जो है इसका सबसेट है ना, R1 R2 स्टार देन R3, ये तो है ही। तो इसका मतलब क्या है? R2 को हम 0 टाइम्स लिए, तो 0 टाइम्स लिए मतलब R1 ऐसे आया एंड देन R3 चले गए, यहाँ पे लूप में घूमे ही नहीं। कोई और डाउट है? कुछ और डाउट था? हम कुछ और बता रहे हैं, ऐसा है संतोष? नहीं सर, जो डाउट है वही बता रहे हैं, लेकिन सर हमको एक बात हाँ। पूछना था कि सर हाँ। बिना किसी चीज को रीड किए हुए आप दो केस में मूव कर रहे हैं, एक तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, एक दूसरा है इम्पटी मतलब लैंग्वेज में, जिसको आप Empty- फाई से डिनोट कर रहे हैं। हाँ हाँ,
अरे हाँ, सर तो वो हम फाई का फिर रियलाइजेशन क्या मानेंगे वहाँ पे? एक सेकेंड, फाई का रियलाइजेशन ऐसा है, रियलाइजेशन है नहीं, हुआ नहीं है आपको, हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ से फाई ट्रांजिशन है इस स्टेट में, देन इस स्टेट से ए पे ट्रांजिशन है, ठीक है। तो ये मान लिया स्टेट 1, स्टेट Q1 है एंड ये Q2 है एंड ये Q3 है। सो ये Q1 से Q3 जो है हम फाई कॉन्कैटेनेटेड विथ ए जा रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाता है। अब कुछ पिछले क्लास में बताया ना, फाई एनिहिलेटर है, इसको ए के साथ कॉन्कैटेनेट करेंगे तो फाई हो जाएगा। सो दैट मीन्स इधर से इधर जाने का कोई पाथ ही नहीं है, तो कोई पाथ नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फाई हम ऐसे लिखते हैं। मतलब Q1 से फाइनल स्टेट में अगर कोई पाथ नहीं है तो बीच में इसका मतलब कोई फाई डाल दिए तो फर्क नहीं पड़ता। लाइक ऊपर देखिए ना क्या किए थे, इसमें देखिए, हाँ QS से इधर से अपना पाथ है, कोई डायरेक्ट पाथ नहीं था, कोई डायरेक्ट नहीं पाथ था तो फाई हम ऐड कर दिए। अब मान लिया ऊपर से कुछ हमको ये रेगुलर एक्सप्रेशन मिलता है QS से Q एक्सेप्ट जाने पे, तो फाई प्लस वो रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब सपोज R है, ये R होगा। लेकिन यहीं पे देखिए कि देखिए Q, यहाँ पे दूसरा देखिए Q2 से Q एक्सेप्ट जाने का कोई तरीका नहीं है। सपोज QS से Q2 हम R1 से गए, R1 से मतलब QS से Q2 गए, और इसको फाई रीड करके हम Q एक्सेप्ट में जा रहे हैं, तो ये अगेन फाई होगा। मतलब ये हुआ कि ये QS से ये पाथ लेके, ये वाला पाथ लेके हम नहीं पहुंच पा रहे हैं Q एक्सेप्ट में, और ये सही भी है, ये सही भी है। समझ रहे हैं बात संतोष? फाई और सर एक जगह आपका सर हाँ, हाँ, आप कह रहे हैं कि R1 में फाई रीड कर करके हम मतलब कोई और स्टेट पे जा सकते हैं जहाँ पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। हेलो, हाँ। अच्छा, ऐसा फाई का बोल रहे हैं सर यहीं पे, आपको पता और है कि फिर आप हाँ, फाई को लेके आपका कंफ्यूजन होगा। देखिए बात वो है कि फाई जो है कैसे डिफाइंड है, वो हम पिछला क्लास में आपको बता चुके थे कि फाई कैसे डिफाइंड है। अगर हम किसी को R को फाई से प्लस कर रहे हैं तो वो R ही होगा, लेकिन अगर हम फाई को R के साथ डॉट कर रहे हैं तो वो फाई होता है, ठीक है। सो मतलब QS अगर ये पाथ हम ट्रेवल करके स्टार्ट स्टेट से एक्सेप्ट स्टेट जा रहे हैं, तो हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है फाई है। दैट मीन्स कोई रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मतलब उसके बीच में कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। वो रेगुलर एक्सप्रेशन है तो फाई है, मतलब कोई स्ट्रिंग नहीं है, कोई उस लैंग्वेज में कोई स्ट्रिंग नहीं है एक्चुअली बोला जाए तो फाई और एप्सिलॉन में फर्क थोड़ा सा है, आप समझिए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है फाई और एप्सिलॉन में। एप्सिलॉन ट्रांजिशन हम क्यों दिए थे यहाँ पे, क्योंकि हमने Q एक्सेप्ट नया बनाया और Q1 और Q3 फाइनल स्टेट था, तो Q1 और Q3 से हम सर लेकिन हाँ बताइए सर लेकिन रीड कर रहे वक्त तो उसका मीनिंग ऐसा लगता है ऐसा सेम है जैसे हाँ, तो ये Q1, अगर हमको कोई स्ट्रिंग स्टार्ट है, मतलब कोई ऐसा स्ट्रिंग जो Q1 से स्टार्ट है, तो उसको रीड करने वक्त आप Q1 स्टेट में कुछ नहीं रीड करते हैं, डायरेक्टली हम स्टेट वहां पर जंप कर विदाउट रीडिंग एनी। आप इम्पटी स्ट्रिंग में वही कर रहे हैं, विदाउट रीडिंग एनी इनपुट। आप आवाज कट गई आपकी, फिर से बोलिए जरा। सर कंफ्यूजन हमको इस बात से लेकर के हो रहा है ना फाई और एप्सिलॉन में, कि विदाउट रीडिंग एनीथिंग दोनों के केस में मूव कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? विदाउट रीडिंग एनीथिंग दोनों केस में मूव कर रहे हैं ऐसा। अच्छा देखिए, ये स्टेट है, ये फाई था, ऊपर में जो डायग्राम था ये ए था, ठीक है। और दूसरा केस ये है, एप्सिलॉन था और ये ए था, तो ये दोनों आपको सेम लग रहा है। अगर ये फाइनल स्टेट है, स्टार्ट स्टेट है, तो ये जो एक्सेप्ट कर रहा है वो फाई कॉन्कैटेनेटेड विथ ए इज इक्वल टू फाई एक्सेप्ट कर रहा है।
ये जो है एप्सिलॉन कॉन्कैटेनेटेड विथ ए इज इक्वल टू ए एक्सेट्रा, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग। सो फाई, देखिए फाई अनरीचेबिलिटी को दिखा रहा है। फाई का मतलब कि वो अनरीचेबल है, और इप्सिलॉन का मतलब कि वो जीरो स्ट्रिंग के लेंथ से रीचेबल है, जीरो स्ट्रिंग के लेंथ से रीचेबल है। समझिए बात यहाँ पे कि ये फाइनल स्टेट था, ये फाइनल स्टेट था। अगर हम यहाँ पहुंच गए, दैट मीन्स इस डायग्राम में यहाँ पहुंच गए, तो इस डायग्राम में एक्सेप्ट नहीं बोल रहे हैं, इस डायग्राम में एक्सेप्ट बोल रहे हैं। लेकिन यही इप्सिलॉन है जो इस डायग्राम में एक्सेप्ट बुलवा रहा है हमको। Q1 से हम एप्सिलॉन रीड करके Q एक्सेप्ट जा रहे हैं, Q3 से एप्सिलॉन रीड करके Q एक्सेप्ट जा रहे हैं। तो ये एप्सिलॉन हमको बोल रहा है कि आप फाइनल स्टेट को रीच कर रहे हो जब, ठीक है। तो इसको क्या, इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे एप्सिलॉन कैच कर रहा है। फाई हम बोल रहे हैं कि टू स्टेट्स आर नॉट रीचेबल, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेट के बीच में जिसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है, नॉट रीचेबल मतलब लिटरली मत लीजिएगा, दो स्टेट के बीच में कोई ट्रांजिशन नहीं है, QS से Q एक्सेप्ट में कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो डायरेक्ट ट्रांजिशन हम फाई दिखा रहे हैं, कोई डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं है। दूसरा ट्रांजिशन है, मतलब QS से Q5 जाने के लिए देखिए ना, ये एप्सिलॉन लिया फिर ये एप्सिलॉन लिया तो एक्सेप्ट कर गया। लेकिन हम बोल रहे हैं सिंस डायरेक्ट नहीं है, और मेरा जो ऊपर का थ्योरम बोल रहा है, ऊपर का पॉइंट बोल रहा है कि हर दो स्टेट को हमको किसी न किसी ट्रांजिशन से जोड़ना ही है। ये बोल रहा है हर किसी को किसी न किसी ट्रांजिशन से जोड़ना ही है। सो अगर उसके बीच में कोई ट्रांजिशन नहीं है तो हम एप्सिलॉन से नहीं जोड़ सकते, वो प्रॉब्लम आ जाएगा। आप समझिए, जैसे ये एक स्टेट था, ठीक है। सो हाँ, ऊपर में ही देख लीजिए, ठीक है। ये अगर एक स्टेट है और ये, हाँ ये डायग्राम क्लियर है कि नहीं, ये बताइए आपको संतोष। एक्चुअली आप बताइए क्या, और अभी क्लियर है या नहीं है, या थोड़ा और टाइम लगे। आप